साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ संगत जी सतगुरु आप सभी संत महापुरुषों के पूरे परिवार को खुशियाँ बख्शें, तन से मन से धन से सभी प्रकार से खुशहाल रहें, दास की यही मनोकामना है। सत्संग जी ये ब्रह्म ज्ञान की दात सत्संग जी ऐसा ज्ञान है जिसको पाने के बाद इंसान के जीवन का पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। सत्संग जी जिस प्रकार कहते हैं कि कोई विद्यार्थी नकल करके पढ़ता हो तो सत्संग जी उसको ये नहीं मालूम होता कि जो सवाल मैं दूसरे की कॉपी से देख के लगा रहा हूँ ये सही है या नहीं। लेकिन जो विद्यार्थी खुद की माइंड से प्रश्न को हल करता है उसे ये परफेक्ट मालूम होता है कि मेरा सवाल गलत हो रहा है या सही, क्योंकि उसे सूत्र और तरीका मालूम होता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी दुनिया के अंदर जो भक्ति हम करते हैं ये सुनी सुनाई और देखी दिखाई वाली भक्ति इंसान एक दूसरे को देख के करते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता, ना ही वे मालूम करने की प्रेरणा करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। सत्संग जी हमें परमात्मा ने इतना सुंदर जन्म दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, हम अपने जीवन के विषय में सब कुछ सोच सकते हैं, विचार सकते हैं और कर सकते हैं। भेड़ों जैसी चाल जगत में जो कोई चलता है, सत्संग जी कहते हैं कि भेड़िए होती हैं जो अगर एक भेड़ कुआं में गिर रही है तो सारी की सारी भेड़ें कुआं में गिर जाती है, क्योंकि सत्संग जी वो एक दूसरे का जो पैर का हिस्सा देखती हैं, ऊपर नहीं देखती कि सामने गड्ढा है या रास्ता। केवल उनको ये दिखता है कि मेरी आगे वाली भेड़ का पैर मुझे दिखना चाहिए, वो कहाँ जा रही है। इसी वजह से वो कुएं में सभी की सभी गिर जाती हैं। आज अगर देखा जाए सत्संग जी तो भक्ति के माने में भी यही हो रहा है। हम कोई संसार की वस्तुएं खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो सबसे पहले 10 बार लोगों से राय लेते हैं, पूछते हैं, जो उसका जानकार है, जिसके विषय में अच्छी तरह से जानता है या यूज करता है कि भाई आपने ये वस्तु लिया है, कितनी की पड़ी है, कैसी चल रही है, इसका क्या मजबूती है, क्या खूबसूरती है, क्या वजह है। तमाम ऐसी बातों का हम पता लगा लेते हैं और फिर किसी जानकार को लेकर बाज़ार में वो सामान खरीदने जाते हैं ताकि कहीं ठगी न हो जाए। सत्संग जी ये दुनिया की वस्तुएं तो दोबारा फिर खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सत्संग जी जो भक्ति है ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। जिस भक्ति के कारण आपका लोक और परलोक सुखी होना है उसे हम अंधविश्वास के धागे से बांध के रखते हैं। क्या यह सही है सत्संग जी? हमें इस पे विचार करना चाहिए कि वेदों ग्रंथों और पुराणों में जो लिखा गया है उसके अंदर हमें उतरना है। वो क्या कह रहे हैं उसके भाव को समझना है, उसकी बातों को समझना है। केवल लय से पढ़ने से, लय से गाने से, किसी गीत या भजन को गा कर तालियां बजवा लेने से भक्ति
परवान नहीं हो सकती। साथ संगत जी, जैसा कि विष्णु भगवान की आरती को ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो इसमें कवि ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है परमात्मा के आरती के विषय में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। साथ संगत जी, भक्त अपने आप को कुमति बता रहा है, मतलब कि अज्ञान बता रहा है कि मैं अज्ञानहीन हूँ, मुझे कोई मार्ग का दर्शन नहीं है। और वो विधि कौन सी है, पूछ रहा है परमात्मा से कि मैं आपसे किस विधि से मिलूं। लेकिन इंसान वो विधि को नहीं खोजता, बस कपूर जलाया और मूर्ति के सामने घुमाया, गाया और भक्ति सोच लिया कि मेरी भक्ति कबूल होगी। साथ संगत जी, जिसने लिखा है वो किस भाव से लिखा है उसको समझना पड़ेगा। रामायण में देखें साथ संगत जी, तो लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। साथ संगत जी, अगर हरि माने भगवान परमात्मा अगर हर तरफ एक समान है, कहीं कम या ज़्यादा नहीं है, तो हम कहीं से भी इसकी प्रार्थना याचना भक्ति कर सकते हैं, ये हमारा स्वीकार करेगा। लेकिन इसकी पहचान भी बताई गई है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। साथ संगत जी, इसकी पहचान है रामायण में और गीता में इसकी पहचान मिलती है साथ संगत जी कि ये शस्त्र से कटता नहीं, पानी से गीला नहीं होता, हवा से उड़ नहीं सकता, अग्नि से जल नहीं सकता। ये परमात्मा की पहचान है साथ संगत जी। ऐसा परमात्मा अगर हमें कोई सतगुरु दिखाता है तो हमें उस सतगुरु के चरणों में बलिहारी जाना है, समर्पण हो जाना है, नतमस्तक हो जाना है, दंडवत हो जाना है कि मैंने अपनी मंजिल का जो मार्ग है वो पा लिया। अगर ऐसा साथ संगत जी नहीं होता है, अगर कोई गुरु आपको मंत्र देता है और सांत्वना देता है कि ये मंत्र का जाप करो, परमात्मा एक ना एक दिन आपको अवश्य मिल जाएंगे, तो इस बात पे थोड़ा हमें समझने की सोचने की ज़रूरत है साथ संगत जी कि क्या गारंटी है कि हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं तो एक ना एक दिन मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। और उस दिन तक ये जीवात्मा इस शरीर में रहे या ना रहे, इसकी क्या गारंटी है। तो साथ संगत जी, कबीरदास जी कहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। साथ संगत जी, ये शरीर का और आत्मा का नाता जन्मों जन्म है, लेकिन जो ये हीरा जन्म मिला है मानव का, ये क्षणभंगुर है, कब तक इसमें रहेगा कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं कि इसको इस शरीर में रहते हुए इस परमपिता परमात्मा की पहचान देख कर लेना है, इसको पा लेना है और इसकी भक्ति कर लेना है, क्योंकि भक्ति भी केवल मानव तन में ही हो सकती है। कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। और सारी योनियों में साथ संगत जी केवल पेट भरना, सोना, बच्चे पैदा करना, घर परिवार चलाना यही हो सकता है। लेकिन जो चेतन सत्ता है ये केवल और केवल ये मानव जीवन ही है। इसीलिए इसको तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
जो पावें परलोक संवारा। साध संगत जी, ये साधन के रूप में मिला है, इसका लाभ उठा लेना है। और इसका लाभ कैसे उठाना है साध संगत जी? सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव आज पुकार के कह रही हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को मानव मुर्शद बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। साध संगत जी, निरंकारी मिशन दावे के साथ इस परम सत्ता परमात्मा जो कभी आता जाता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, कभी टूटता नहीं, अविनाशी है, अजर है, अमर है, अगोचर है, इसको दिखा रहा है। इसको देखने के बाद आत्मा को निज स्वरूप का पता चलता है। और जब आत्मा अपनी निज स्वरूप को जान जाती है तो परमात्मा में ही मिल के मुक्त हो जाती है। इसी के नाम मुक्ति है। साध संगत जी, इस कार्य को इस जीवन के रहते हुए कर लेना है, ताकि फिर दोबारा 84 लाख योनियों में जाने से इंसान बच सके। नहीं तो बड़े सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं कि जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, बार बार जन्मना, बार बार मरना। साध संगत जी, बहुत सारे कष्टों का भरा जीवन होता है 84 लाख, जहाँ से परमात्मा ने कृपा करके मानव जीवन दिया है। तो इसका लाभ उठा लिया जाए। साध संगत जी, दास अपनी वाणी को ही विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है। जो भी गलतियाँ हों, दास भी आप जी चरणों का बालक है। बहुत सारी गलतियाँ दास के अंदर भी होती हैं। आप जी बख्शनहार हो, बख्श लेना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना कि सेवा सत्संग सिमरन करते हुए पूरी परिवार के साथ अंतिम तोड़ आप संतों महापुरुषों की जी चरणों में बीते। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।